हम लोगों ने अब तक पढ़ा है आक्सीकरण अभिक्रिया की साधारण परिभाषा। आक्सीकरण ऑप्शन की क्या चल रही है भैया? साधारण परिभाषा चल रही है। तो आक्सीकरण किसे कहते हैं? हमने कल बताया था कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन से क्या होता है? संयोग होता है। हाइड्रोजन क्या होता है प्रिंस? पृथक होता है। किसी धन विद्युतीय अवयव का अनुपात बढ़ता है। तो किसी धन विद्युतीय अवयव का अनुपात घटता है और ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात क्या होता है? बढ़ता है। तो इस प्रकार की हो रही अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं लल्ला? आक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। और ये चारों की चारों पॉइंटें किसी एक अभिक्रिया में कभी नहीं मिलेंगी। ये चारों की चारों अलग अलग मिलेंगी या अधिक से अधिक एक अभिक्रिया में दो पॉइंटें मिल जाएंगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है ना? तो उस तरीके से हम पहचानते हैं। अब पहचानेंगे कौन सी अभिक्रिया भैया? अपचयन। केवल तुमसे पेपर में अपचयन लिख रहे हैं। अपचयन रिडक्शन, कोई पूछे कि रिडक्शन किसे कहते हैं, बताओ बच्चा। व्हाट इज द रिडक्शन, यानी अपचयन क्या है, समझाओ। केवल अपचयन तो साधारण लिखेंगे, और जब कह रहे कि अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा, तो जब इलेक्ट्रॉनिक आगे लिखवाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक वाले लिखेंगे हम लोग। और जब कह रहे आक्सीकरण की इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा तो इलेक्ट्रॉनिक वाले लिखेंगे। जब केवल आक्सीकरण और अपचयन हेडिंग लिखे तो जो इस समय लिख रहे हो यह साधारण परिभाषा ही लिखी जाएगी। मामला समझ में आ गया? तो अपचयन किसे कहेंगे? जस्ट उस सारी की सारी बातों का उल्टा। पहला नंबर में क्या होगा भैया? उसमें बोला जा रहा था कि ऑक्सीजन निकल संयोग होता है और हाइड्रोजन पृथक होता है। इसमें हो जाएगा। अच्छा बताओ कि खाना नहीं पचेगा तो क्या खाओगे भैया? हजमोला। यच से हाजमोला, तो हाजमोला से संयोग होगा, यानी यच से क्या होता है? संयोग होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। और जब हजमोला खाते तो ढेकार आती है, तो ऑक्सीजन क्या होता है? पृथक होता है। ठीक है ना? जब हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो धनावेशित अवयव का अनुपात क्या होता है? बढ़ता है। और ऑक्सीजन निकल रहा है तो ऋणावेशित अवयव का अनुपात क्या होता है? घटता है। तो इस प्रकार की हो रही अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बच्चा? अपचयन की। ओके कि सर जी एग्जांपल से दिखाइए, ऐसे नहीं मानेंगे हम लोग। तो चलो एग्जांपल देखते हैं बच्चा। अगर बात करें C+H2, जैसे जुड़ रहा है ना, हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। C+H2 रिएक्शन CH क्या हो जाएगा बच्चा? 4, CH4 हो जाएगा। ठीक है ना? अब CH4 हुआ, बैलेंस करने की बात है कि बैलेंस तो कर लिया जाएगा जी, 2 दूना के सर जी 4, बैलेंस हो गया। मामला समझ में आ गया? आगे अगर बात करें तो ये हाइड्रोजन जुड़ रहा है कि निकल रहा है? जुड़ रहा है ना? इसको हाइड्रोजन का संयोग यानी कि अभिक्रिया कौन सी हो रही है? अपचयन। अगर हम इसमें भी देख लें C2H2 में हम H2 जोड़ रहे हैं तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना। अब इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा तो C2H क्या बना लिया? 4। नहीं, अगर यहाँ पे C2H4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2H6। तो हाइड्रोजन का संयोग हुआ है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन का हो, जुड़े, जाकर जुड़ जाए, तो उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे लल्ला? अपचयन की अभिक्रिया कहेंगे। कंडीशन नंबर 1 से अंतर्गत आ गई। दूसरे में क्या बोला कि ऑक्सीजन पृथक होता है। जैसे SO3 है, SO3 को हम गर्म कर देंगे तो SO2 O प्लस क्या निकाल देगा? O2। ऑक्सीजन अलग कर दिया। ऑक्सीजन यहां कितना है भैया? 3 है। यहां पर ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। और ऑक्सीजन क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो ऑक्सीजन पृथक होता मतलब बाहर निकलता है। तो ऐसी कोई भी विक्रिया तुमको दिखाई दे जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकल रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे लल्ला? अपचयन की विक्रिया कहेंगे। मामला समझ में आया ना? अगर हम बात करें कि कह रहे किसी धन विद्युतीय अवयव का अनुपात बढ़ता है, तो जरा गौर फरमाओ इसमें। हाइड्रोजन कैसा होता है भैया? धनावेशित होता है ना। हाइड्रोजन कैसा होता है? धनावेशित। सर जी 2 संबंधे 4 है, यहाँ पे कितना हो गया? 2 संबंधे 6। धन आवेशित अवयव मतलब तत्व, अवयव की जो बात की जा रही है, अवयव मतलब वो पर्सनल एक तत्व की बात की जा रही है। तो जो धन आवेशित, दोनों के दोनों अपने तरीके से बैठो सही से। क्या उसके उसका कमर तोड़ना चाह रहे हो क्या? पीठ, दोनों के दोनों उसके पीठिया पे से लटक के बैठ गए। ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है?
दो संबंधित 4 है, तो दो संबंधित कितना हुआ 6। तो हाइड्रोजन धन आवेशित अवयव का अनुपात यहाँ पे क्या हो गया भैया, बढ़ गया। आगे कह रहा है किसी ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात घटता है, तो देखो भैया SnCl4 से अगर हम बात करें यहां पर Fe से, FeCl3 से क्या बना ले, FeCl2। एक है संबंधे 3, पहला प्लस दूसरा माइनस है। क्लोरीन वैसे भी माइनस होता है भैया, सबको पता है कि क्लोरीन धातु, आयरन धातु है धन और क्लोरीन धातु है माइनस, प्लस और माइनस। तो ऋण आवेशित अवयव जो है एक संबंधे 3 के अनुपात में है, और यहां पर ऋण आवेशित अवयव कितने हो गया, एक संबंधे 2 के अनुपात में हो गया। तो यहां पर ऋण आवेशित अवयव का अनुपात क्या हुआ, घट गया। एक और देखना चाहोगे तो देख लो PCl5 है और हो जाएगा PCl3 प्लस Cl2। यहां पे क्लोरीन 5 है, एक संबंधे 5 का अनुपात है, यहां पे एक संबंधे 3 का अनुपात है। तो ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, परिभाषा सुनो और सभी का हम चेक करेंगे, अभी लिखोगे तुम लोग खुद से कल वाली चीजों को मैच करा के। क्या बोल रहे हैं, कहेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पहला नंबर पर में फंस डालेंगे, हाइड्रोजन से संयोग होता है, दूसरा नंबर ऑक्सीजन पृथक होता है, तीसरा नंबर किसी धन विद्युतीय अवयव का अनुपात बढ़ता है। किसी धन विद्युतीय अवयव, अवयव मतलब ये धन विद्युतीय है, अवयव मतलब तत्व, किसी धन विद्युतीय अवयव का अनुपात क्या होता है, बढ़ता है। तथा किसी ऋण विद्युतीय अवयव, चौथा पॉइंट, किसी ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात घटता है। उपरोक्त तो हो रही अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बच्चा, अपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। हो जाएगी परिभाषा, लिख लोगे, चलो लिख कर चेक कराओ। तो हाँ भैया, ऑक्सीकरण अपचयन हो गया सर जी, तो क्या अभी कुछ है, हाँ इसके अंदर पूरा राज छिपा पड़ा। 12 में केमिस्ट्री जब पढ़ने जाओगे 12 में, तो उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हर एक में मिलेंगी। एल्कोहल का ऑक्सीकरण मिलेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण मिलेगा कराने के लिए, किसी का हमें कराने के लिए अपचयन मिलेगा, अपचयन की विक्रिया, तो सारा कुछ सीखना पड़ेगा। रेडॉक्स विक्रिया क्या होती है सब जानना पड़ेगा। तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कुछ अलग अलग होती हैं, कुछ ये दोनों एक में मिलकर एक साथ होती हैं। दोनों कुछ अभिक्रियाएं दो एक साथ मिलकर होती हैं, तो उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रही हो और जिसमें क्या हो रही हो, अपचयन भी, दोनों एक के साथ हो रही हो। अब जैसे कहोगे कि आपकी बात नहीं समझ में आई, तो थोड़ा सा ऑक्सीकरण का एक एग्जांपल देखना। हमने ऑक्सीकरण में एक एग्जांपल SnCl4 लिखाया था, याद करो, SnCl2 से क्या बना था, SnCl4 बनाए थे ना ऑक्सीकरण वाले में। और आज अपचयन वाले में क्या हमने बनाया है, FeCl3 से क्या बनाया भैया, FeCl2 बनाया है। बैलेंस करो, क्या बैलेंस हो पाना संभव है क्या दोनों अभिक्रियाएं, अनुमान विधि से इसको बैलेंस करना चाहो बैलेंस हो पाएगा, कब वो नहीं हो पाएगा। इसको कहोगे नहीं कायन हो जाएगा, हेजत 3 लगा दे, 3 दूना के 6, हेजत 2 लगाओ 2 तिहाई 6, लेकिन आयरन 3, आयरन कितना हुआ 2, बैलेंस हो पाएगा। आप कहोगे सर जी ठीक ऊपर वाला बैलेंस करके दिखाइए, इसको 4 करने के चक्कर में करोगे आगे 2 2 दूना के 4, 4 क्लोरीन तो हो गया, लेकिन SN2 है, SN1 है और SN कितना 2, बैलेंस हो पाएगा कभी नहीं। क्यों नहीं बैलेंस हो पा रहा है, क्योंकि यह दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, उसमें बैलेंस होता है। एक ही अभिक्रिया को काट कर 2 भागों में अलग अलग लिखा गया, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है अर्ध अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है यह, अर्ध अभिक्रिया। तो दोनों को एक साथ लिखिए सर जी, अब जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, FeCl3 और प्लस SnCl2, अभिकारक को अभिकारक के तरफ और उत्पाद को उत्पाद, SnCl4 और प्लस FeCl2। अब बैलेंस करना चाहे तो बैलेंस हो जाएगा। देखो जी यहां पर है 2, कितना कर दें, यहां पर देखो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 4 4 कितना हुआ 8, यहां पर भी 2 लगा दे, 2 तिहाई 6, 6 2 8, 8 हो गया। आयरन 2, आयरन 2, 3 1 3 1 सब बराबर। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन कैसे सर जी नहीं समझ में आया। देखो
Fe वाले को Fe से मिलाओ, Sn वाले को Sn से मिलाओ जरा। क्या इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है? नहीं सर जी। क्या हाइड्रोजन निकल रहा है? नहीं सर जी। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से तो बता नहीं सकते, तो बताएंगे किससे? प्लस और माइनस। Fe एक है, Fe एक है, धन वाले में कोनो फर्क पड़ा? नहीं। फर्क किस में पड़ रहा भैया? माइनस वाले में। माइनस वाला यहां 3 है, यहां माइनस वाला कितना हो गया? 2। तो माइनस वाले का मान क्या हुआ? घटा ना। माइनस वाले का मान 3 से कितना हो गया जी? 2। एक संबंधे 3 से एक संबंधे 2 हो गया, यानी ऋण आवेशित अवयव का अनुपात घटा। और ऋण आवेशित अवयव का अनुपात किसमें घटता है? ऋण आवेशित अवयव का अनुपात किसमें घटता है? अपचयन में। तो यानी कि सर जी यह जो अभिक्रिया हो रही है किसका पार्ट है? अपचयन, अपचयन का पार्ट है। अब आ जाओ इसमें, इन दोनों में मैच कराओ। क्या ऑक्सीजन जुड़ रहा है? क्या हाइड्रोजन निकल रहा है? क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कोई संबंध दिख रहा है? नहीं। तो हमें प्लस और माइनस से बताना पड़ेगा। प्लस एक है, कोई दिक्कत है क्या प्लस में? नहीं। लेकिन क्लोरीन 2 से क्लोरीन कितना हो गया? 4। ऋण वाले का मान बढ़ा ना, और ऋण वाले का मान किस में बढ़ता भैया? ऑक्सीकरण में। ऑक्सीकरण, यानी यह अभिक्रिया किसकी हो रही है? ऑक्सीकरण। और यह अभिक्रिया किसकी हो रही है? अपचयन। यह दोनों अभिक्रियाएं एक ही साथ एक टाइम में जब हो रही हैं तो इस अभिक्रिया का क्या नाम दिया जाता है बच्चा? रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया लेला? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो परिभाषा क्या हो गई? कोई बता सकता है परिभाषा इसको देखकर? प्रिंस? हाँ ठीक है, बढ़िया बताए। और कोई? और कोई अपना मत पेश करेगा? बताओ क्या हो सकता है? क्या होगा जी? अरे वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है बताया है, बस एक दो सेंटेंस और जोड़ देंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं क्या हो? एक साथ हो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, है ना? चलो लिखो परिभाषा, हेडिंग रेडॉक्स अभिक्रिया, हेडिंग लिखो रेडॉक्स अभिक्रिया। बस सर छोड़ रहे हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया लिखो। वह रासायनिक अभिक्रिया, हम तो रुके हैं भैया, हम बोल रहे हैं बस। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं उसे उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हो गया? एक साथ होती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हो गया भैया? चलो जी एग्जाम्पल उतार लो। कौन सा एग्जाम्पल उतारोगे? मिटा दे, नहीं तो जितना लिखा रहेगा तुम लोग कुल उतार लोगे।